जब हमारी किशोरी जी कोई को बरसाने में बुला लेवे ना, तो फिर वाकू वापस नाए जान देवे। हमारे बरसाने में बृषभानु कुंड है, चाहे भानुखर के नाम से या भानुखोर के नाम से भी जाने। वहीं पे एक बाबा रहे वे जगन्नाथ दास बाबा, और श्री लाडली जी की एक ऐसी अहेतु की कृपा, जो बालिका रूप में आकर श्री किशोरी जी ने उन्हें दर्शन दिया। आज उन्हीं के जीवन का एक वृत्तांत हम लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। तो बाबा जगन्नाथ बाबा बर्धमान के रहने वाले, और अपनी युवावस्था में श्री लाडली जी श्री प्रिया जी को गुणगान सुन के बरसाने रहवे के काजे महाराज आएंगे। अब बरसाने में वास में बड़ी भयावह स्थिति थी। खाने पीने का कोई ऐसा स्रोत अच्छा नहीं था जिस समय बाबा बरसाने आए थे। बाबा की जो पोटलियां हैं, उनमें बड़ी बड़ी औषधि जड़ी बूटी रह गई, और थोड़ा बहुत जो मधुकरी करके लावे, थोड़ो अन्नदान जो मिले हो, वह वैष्णव जनन के काजे खवाब के काजे रखे। अब धीरे धीरे सब बीतबे लगो। बाबा के मन में ऐसो भाव उत्पन्न भयो कि यहाँ पे तो अब बड़ी खावे की दिक्कत है गई है, मधुकरी उनाय मिल रही है, कहा करूं। बाबा बड़े बड़े रो रहे, दिन रात एक कर दियो रोते रोते बाबा ने। और बरसाने छोड़ के जावे के काजे बाबा ने निश्चय कर लिया कि जब यहाँ मधुकुरी ना मिल रही, प्रिया जी कृपा ही ना कर रही, तो अब यहाँ रहवे को का फायदा। ऐसो जब मन में भाव आयो, बाबा अपने सबरे सोटा डंडा सबे लेके अपनी पोटली लेके जावे लगे। तो भैया जैसे ही जावे लगे, तो रास्ते में एक छोटी सी किशोरी बालिका आई के बाबा से पूछने लगी, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा करे क्यों, तो काहे को बताऊं कहाँ जा रहे हूँ, तू लाली अपनो खेल आनंद ले। तो बाबा ते वो छोटी सी बालिका कहवे लगी कि बाबा जा तो रहे हो है, लेकिन या पेट को तो कछु देनो पड़ेगो, ये कई दिन आते या पेट में कछु गयो ना है, तो कछु खा पी तो ले तब चलो जाइयो। ऐसो भाव श्री लाडली जी ने बाबा के समक्ष प्रकट कर। तो भैया बाबा ने कही यहाँ तो मधुकरी को भैया टोटो पर रहे हो, कहा करूं, यहाँ कछु मिले ही ना रहे हो, तो कहा खाऊं। तो श्री लाडली जी जो बालिका स्वरूप में बाबा के समक्ष आई हैं, वो बाबा से कहवे लगी, है बाबा तेरे ताई टोटो क्यों झूठ बोल रहे हो, तू तो जहां जावे मधुकरी तो मिले ही जावे। ए लाली तू ज्यादा मुंह बताए मत, ऐसो कछु ना है, बरसाने में जहां जाऊं ब्रजवासिन के यहाँ जा रहा हूं, मधुकरी तक ना मिल रही, कहा करूं। एक समय ऐसा भी था। तो भैया वो छोटी सी बालिका कहवे लगी कि वहां पे चलो जा, वहां मेरो घर है, ई मेरे मैया बापन को नाम है, और वहां जाके कह दियो कि आरे में, हमारे यहाँ ब्रिज में दीवाल में एक छोटा सा, कह लीजिए एक जगह बना के रखते हैं, उसको आला कहते हैं। तो कहवे लगी वहां जाके कह दियो कि आरे में तेरे का जो रोटी रखी हुई है, मधुकरी रखी हुई है, और बाई जाके ले ले और पाए ले। अब बाबा ने सोची क्यों ना जा तो रहे ही हूं, अगर मधुकरी मिल जाए तो पाई के निकल जाऊंगा, चलो जाऊंगा। तो भैया नाम जप करते करते वह ब्रजवासी के घर, जो वह बालिका ने बताई, बाबा पहुंचे। पहुंचे तो ब्रजवासी के यहाँ दरवाजो खटखटायो, कही महाराज मधुकुरी चाहिए। अब ऐसो भाव ब्रजवासी कह रो, यहाँ तो खावे के उलाले पर रहे, बाबा मधुकुरी को आयो है। बाबा ने पूरी बात बताई कि तेरी बेटी आई, और बेटी ने आए के मुंह ते कही कि आरे में रोटी धरी वही है, जाए के पिताजी सो ले लियो। तो जो ब्रजवासी हैं उनने अपनी जो पत्नी है उनसे जाके कहा घरवारी थे कि जइयो ने ऐसे ऐसे बात है। ब्रजवासी सोच में लगो मेरी बेटी तो ससुराल में है, बेटी कहाँ से आएगी, लेकिन जब बाबा कह रहे हो तो जाके देखूं। जैसे ही भीतर गए, तो आरे में बाबा को रोटी धरी हुई, शिवप्रिया जी की कृपा। अब वहां
जैसे ही रोटी रखी दिखी, तो उनकी जो भार्या हैं, पत्नी है, वो कहवे लगी कि हमने तो यहाँ कोई रोटी ना रखी, ये कहाँ से आई? ब्रजवासी समझ गए कि ये श्री प्रिया जी की कृपा है। तो वह बाबा ते कहवे लगे, बाबा तू नित अइयो और अपनी मधुगुरु लेके जइयो, तो कहूँ जावे की आवश्यकता ना है। तो श्री प्रिया जी जब कृपा करती हैं, तो ऐसा है कि किसी की वजह से किसी और पर भी कृपा हो जाती है। बाबा को भजन, कृपा ब्रजवासी, माध्यम ब्रजवासी। तो भैया श्री प्रिया जी जाकू चाह लें, जाकू रख लें, बाकू अपने पास थे कबो जान ना दें। बरसाने में जो ब्रजवासी रह रहे हैं, मैं उन ब्रजवासी को नाम ना बताऊंगा, जिनके परिवार से आज उनका परिवार यहाँ वास कर रहा है, जिनके अब वो बाबा मधुपुरी लेवे आवे, और आज भी उन पर पूर्ण कृपा है। बड़ा समृद्ध परिवार है। एक बार बाबा के भैया वर्धमान ते बरसाने आए और कहवे लगे कि ई का सूखे कंडान ने खा रहे हो है, दर दर की ठोकर खा रहे हो, फकीर बननो, तो वहां के मेवा मिष्ठान याद ना आमे का। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दियो कि यहां मैं 1 घंटा को फकीर हूं, लेकिन 23 घंटा को बादशाह हूं। यहाँ प्रिया जी के राज में मौज ही मौज है। तो भैया हमारे बरसाने में बड़े बड़े रसिक संत हुए हैं। धीरे धीरे सभी की कथा आपको इसी माध्यम से सुनाई जाएगी। आप सभी जुड़े रहें, अपना प्रेम देते रहें, और बरसाने, वृंदावन और ब्रजमंडल में जहां जहां संतों ने निवास किया, जहां पर स्वयं श्री प्रिया जी ने, श्री ठाकुर जी ने उन पर कृपा की है, उनके जीवन का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से वर्णन हम लोग श्रवण करते रहेंगे। आप सबन को राधे राधे।